हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। नाउ इज हिस्ट्री क्लास। हिस्ट्री क्लास में हर्षकालीन भारत आपका टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 का। तो उसमें गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात कौन सा वंश की स्थापना हुई थी? पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई थी, और जिसके प्रभाकर वर्धन इस वंश के क्या थे? चौथे शासक थे। उसके पश्चात हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर का राजा राजधानी इसकी कन्नौज को बनाया, और थानेश्वर का 606 ईस्वी में राजा बना। अब हर्षवर्धन के साम्राज्य की जानकारी हमें किससे मिलती है? इसकी जानकारी हम इसके अभिलेखों से, हर्ष चरित्र से, हैनसांग के विवरणों से प्राप्त होती है। अब हर्ष 606 ईस्वी में सिंहासन पर जब बैठा तो उस समय सर्वप्रथम बंगाल के घोड़ों के विरुद्ध कार्यवाही की, और उस समय जो है शशांक वहाँ का शासक था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसकी बहुत सारी उपाधियाँ थी। हर्षवर्धन को बहुत सारी उपाधियाँ दी गई थी। कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई थी इसको? परम भट्टारक और महाराज धीराज की। किसकी दी थी? परम भट्टारक और महाराज धीराज की। इसके साथ भी इसको सकलोतेश्वर और एकाधिकार, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर आदि से स्पष्ट होता है कि हर्ष में देवीय गुणों का समावेश था। तो इसके साथ ही हम बात करेंगे कि हर्ष का धर्म व ज्ञान के संरक्षक के रूप में क्या मूल्यांकन हुआ। तो हर्ष जो है वो क्या था कि एक बहुत महान सेनापति था, और कला, साहित्य वह धर्म का संरक्षण था। वह राजस्व का आधा भाग धर्म, शिक्षा, साहित्य में व्यय करता था। हर्ष प्रारंभ में शैव था, उसके पश्चात महायान बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुआ। इस सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए हर्ष ने कन्नौज में 643 में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, नालंदा आदि विद्वानों ने भाग लिया। इसके बाद में इसने जो है प्रयाग और कन्नौज की आदि की सभाओं के माध्यम से विभिन्न धर्मावलंबियों की एक जगह ले आकर धार्मिक सहिष्णुता एवं सामाजिक एकता का सूत्रपात किया। 643 में फिर इसने कन्नौज सभा का आयोजन किया। कन्नौज सभा में हर्ष ने कन्नौज में एक सभा का आयोजन किया। सभा का उद्देश्य देश के में बौद्ध धर्म को विकसित करने के लिए हैनसांग की उपस्थिति का लाभ उठाया, और बहुत हीनयान बौद्ध भिक्षु उसमें आए। 3000 ब्राह्मण, नालंदा विश्वविद्यालय के लगभग 1000 बौद्ध विद्वान भाग लेने के लिए आए। अब हर्ष ने हैनसांग का नाम सभापति पद के लिए प्रस्तावित किया, और महायान संबंधी एक विषय को वाद विवाद के लिए निर्धारित कर लिया। ये सभा 23 दिन चली। कितने दिन चली ये सभा? 23 दिन। और इसमें महायान का प्रचार किया। गंगा के तट पर स्थित विशाल विहार को इसी अवसर के लिए बनाया गया, और राजा के बराबर बुद्ध की एक सोने की मूर्ति जो कि 100 फुट ऊंचे स्तंभ पर रखी गई थी, और उस प्रकार उससे छोटी 3 फुट मूर्ति को रोज जुलूस में उठाया जाता था। इसके बाद में हर्ष जो है वो प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, जिनमें विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं की पूजा होती थी। विभिन्न धर्मावलियों का दान दिया जाता था। इसके बाद में आती है प्रयाग सभा। प्रयाग सभा में 643 ईस्वी में हर्ष ने प्रयाग में एक और सभा मोक्ष परिषद का आयोजन किया। हर्ष पिछले 30 वर्षों से ऐसी सभाएं आयोजन करता था। 643 ईस्वी को एक सभा, छठी सभा थी। यह सभा रेत पर की गई थी, जहां गंगा और यमुना मिलती थी। सभा में हर्ष और हैनसांग के 18 राजसी मित्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर 5 लाख से भी अधिक व्यक्ति उपस्थित हुए, और जिसके निवास स्थान पर भोजन के लिए विशेष व्यवस्था होती थी। और ये सब कार्य कितने दिन चला? 75 दिन संपन्न हुआ। हैनसांग ने लिखा कि अब तक 5 वर्ष का संचित धन व्यय हो चुका है। यानी इतना राशि ठाट हो जाता था कि 75 दिन तक जब ये काम होता था तो उसमें इतना धन जो है 5 वर्ष का धन जो है वो खत्म हो जाता था। तो इन सभाओं के वर्णन से ये ज्ञात होता है कि उसके दान और उदारता ने तो पुरानी सभी सीमाओं को पार कर दिया था। अब अगर हम बात करें रचनाएं की, तो हर्ष के समय में कौन कौन सी रचनाएं थी? नागानंद और प्रियदर्शिका, रत्नावली आदि रचनाएं थी। तो ये हर्षवर्धन का है, और इसमें आपको क्वेश्चन क्या लिखने हैं? हर्षवर्धन के काल समय के बारे में हमें जानकारी दीजिए। और उस दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है इसमें कि हर्ष के धर्म और ज्ञान के संरक्षक के रूप में उसका मूल्यांकन कीजिए। तो ये टॉपिक आपको मैं भेज रही हूँ, और इस टॉपिक को नोट्स भी आपको सेंड कर रही हूँ, और आप ये रीड कर लेना। तो आपको पता लगा पुष्यभूति वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रभाकर वर्मन के द्वारा। चौथा शासक था हर्षवर्धन। इसके बाद में शासन बना, कन्नौज को राजधानी बनाया।
इसके साम्राज्य की जानकारी हमें हर्ष चरित्र और हेनसांग के विवरण से मिलती है। हर्ष की उपाधि परम भट्टारक, महाराज धीराज, और इसकी सभाएं जो हुई थी वो 2 हुई थी, कन्नौज सभा और प्रयाग सभा।